प्राची जब देखती है कि अर्नव अपनी नजरें उसकी नजरों से नहीं मिला रहा है तो उसके होठों पर मुस्कुराहट आ गई। वो मुस्कुराते हुए खिड़की से बाहर की ओर देखते हुए कहती है, आपको शर्मिंदा होने की जरूरत करके वहां से निकल गया। इधर प्राची जैसे ही घर के अंदर आई वो देखती है उसके पापा और माँ दोनों ही वहां बैठे हुए थे। उन दोनों को एक साथ बैठे देखकर प्राची चुपचाप उन दोनों के पास आकर बैठ गई। मिस्टर मेहता के एक्सप्रेशंस बहुत अजीब दिख रहे थे। उनके एक्सप्रेशन से लग रहा था जैसे इस समय वो प्राची से नाराज है। जब उन्होंने देखा प्राची कैसे चुपचाप उनके पास आकर बैठ गई है तो वो प्राची को देखते हुए कहते हैं, मैंने तुमसे कहा था ना, तुम उस अर्नव से नहीं मिलोगी, तो फिर तुम अर्नव से मिलने के लिए क्यों चली गई? मिस्टर मेहता की बात सुनकर प्राची पहले तो हैरान होकर उन्हें देखती रही, लेकिन दूसरे ही पल वो समझ गई कि उसके पापा को पता चल चुका है कि वो घर अर्नव के साथ आई है। ये सोचकर प्राची मिस्टर मेहता को वो सारी बातें बता देती है जो सागर ने उससे कही थी। प्राची की बात सुनने के बाद मिसेस मेहता अपने पति को देखते हुए परेशानी भरी आवाज में कहती है, प्राची सही कह रही है। अगर इस समय उस परिवार को प्राची की जरूरत है तो उसे मदद करनी चाहिए, क्योंकि आप अर्नव को पसंद नहीं करते, उसकी माँ को पसंद नहीं करते, लेकिन बाकी घर वाले जैसे अर्नव के दादाजी, वो तो इतने अच्छे हैं। उन्होंने इतने अच्छे से प्यार से हमारी बेटी को रखा है। ऐसे में अगर उनके परिवार की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी तो कितना बुरा होगा। अपनी पत्नी की बात सुनकर मिस्टर मेहता प्राची को देखते हैं। प्राची के चेहरे पर परेशानी साफ दिख रही थी। ये देखने के बाद मिस्टर मेहता मुस्कुराते हुए प्राची से कहते हैं, अगर प्राची को जाना है तो वो जा सकती है, मैं नहीं रोकूंगा, लेकिन हाँ, मैं बस यही कहूंगा जो करना है सोच समझ कर करना। मैं तुम्हें ये नहीं कहूंगा कि तुम मेरे कहने से अर्नव से दूर चली जाओ। अगर तुम्हें अर्नव से सच्चे दिल से प्यार है तो उसे उस प्यार का एहसास दिलाओ। अर्नव मुझे बहुत पसंद है, लेकिन उसकी इस हरकत की वजह से मैं बहुत शर्मिंदा हुआ हूँ। एक समय पर अगर मैं अपनी पत्नी के साथ ऐसा करता तो मेरी पत्नी मुझे छोड़कर चली गई होती, लेकिन तुमने उसे नहीं छोड़ा। तुम ढाल बनकर उसके साथ खड़ी रही। मैं बस चाहता हूँ तुम अब अपना दिमाग लगाकर वही करो जो तुम्हें सही लगे, क्योंकि मैं अपनी बेटी को खुश देखना चाहता हूँ। मैं अपनी बेटी की आंखों में आंसू नहीं देखना चाहता हूँ। अगर तुम अर्नव से प्यार करती हो तो वही करना जो तुम्हारा दिल कहता है, लेकिन तुम्हें दूसरों की सुनने की कोई भी जरूरत नहीं है, मेरी भी नहीं। मैं बस तुम्हें समय रहते समझा सकता हूँ, लेकिन तुम पर दबाव नहीं डाल सकता। मिस्टर मेहता की बात सुनकर प्राची के होठों पर मुस्कुराहट आ गई। वो मुस्कुराते हुए मिस्टर मेहता के पास आई। फिर वो उनको गले लगाकर कहती है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद पापा, आप सही कह रहे हैं। मैं बस आपके डर की वजह से उनके साथ रहने से हिचकिचा रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं दादू को समझाने के बाद और आपके समझाने के बाद मैं इतना तो समझ गई हूँ कि आप दोनों जो कह रहे हैं वो ही सही है। मुझे भी थोड़ा समय लेना चाहिए। मैं देखना चाहती हूँ कि मेरे इस तरह से बदलते बिहेवियर को देखकर अर्नव पर क्या असर होता है। क्या वो सुधरते हैं या फिर वापस से मुझे पहले की तरह ही ट्रीट करते हैं। वैसे तो मैं उनके साथ रहकर ये समझ गई हूँ कि वो बहुत बदल चुके हैं। साथ ही खुद को वो अभी भी काफी बदलने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी सिर्फ मेरे लिए। लेकिन मैं कभी भी उन्हें तलाक नहीं दे सकती। अर्नव की जान पर बहुत बड़ा खतरा है। अगर मैं उन्हें तलाक दे दूंगी, उन्हें छोड़कर चली जाऊंगी तो उनकी जान पर बुरा असर पड़ेगा, और मैं ये कभी भी नहीं चाहूंगी कि उनकी जान पर खतरा आए। भले ही मैं उनसे दूर हूँ, लेकिन तब भी मुझे उनकी सारी खबर होती है, क्योंकि मैं सागर से अर्नव के बारे में कुछ न कुछ पूछती रहती हूँ। मुझे यहाँ रहकर भी अर्नव की बहुत याद आती है। मुझे डर लगा रहता है कि मैं उनके पास नहीं हूँ तो कहीं उन्हें कुछ नुकसान न पहुँच जाए। इसीलिए मुझे अर्नव को खोने से डर लगता है। मुझे उनसे प्यार हो चुका है। मैं बस उन्हें सबक सिखाना चाहती हूँ, इसीलिए आपके साथ यहाँ रह रही हूँ, वरना मैं उसी दिन हॉस्पिटल में आपके साथ जाने से इनकार कर देती। मैं जानती हूँ मेरी बातें सुनकर आपको बुरा लग रहा होगा, लेकिन यही सच है पापा। अगर मेरी कोई बात आपको बुरी लगी हो तो मैं आपसे दिल से माफी मांगती हूँ, लेकिन प्लीज आप कभी भी मुझे और अर्नव को दूर करने के बारे में मत सोचिएगा। प्राची की बात सुनकर मिसेस मेहता अपने पति मिस्टर मेहता को देखने लगी। वहीं जब मिस्टर मेहता ने अपनी पत्नी को देखा तो मिस्टर मेहता के होठों पर मुस्कुराहट आ गई। वो जानते थे प्राची दिल की बहुत अच्छी है, उसके अंदर बहुत अच्छे संस्कार है। ये सोचकर मिस्टर मेहता मुस्कुराते हुए प्राची के हाथों पर अपना हाथ रखकर कहते हैं, मैं जानता हूँ कि उस दिन हॉस्पिटल में तुम चाहती तो मना कर सकती थी, लेकिन मैं समझ गया था तुम्हें अर्नव को सबक सिखाना है, उसे अपने प्यार का एहसास दिलाना है।
मैं तुमसे बस यही कहूंगा कि उसे इस तरह से एहसास दिलाना कि आगे चलकर कभी भी कुछ हो तो उसके लिए वो तुमसे सबूत न मांगे, बल्कि तुम्हारे कहे हुए शब्दों पर यकीन करे। मिस्टर मेहता की बात सुनकर प्राची के होंठों पर मुस्कुराहट आ गई। उसने मुस्कुराते हुए उन्हें देखा, फिर वो उनके गालों पर हल्का सा किस करते हुए कहती है, ठीक है, मैं यही करूंगी। अभी फिलहाल के लिए मैं कमरे में जा रही हूँ। वो कल एंगेजमेंट में भी जाना है। और हाँ, दादू का मैसेज आया था, उन्होंने आपको और माँ को भी आने को कहा है। ये कहकर प्राची वहां से अपने कमरे में चली गई। प्राची को जाते देखकर मिस्टर मेहता अपनी पत्नी मिसेस मेहता से कहते हैं, अपनी बेटी को अपनी नजरों के सामने देखकर मैं बहुत खुश हूँ। आज तो मैं और ज्यादा खुश हूँ, क्योंकि मेरी बेटी अब अपने दिमाग से सब कुछ कर रही है। मुझे अर्नव के बारे में सोचकर थोड़ी शर्मिंदगी होती है। मैंने उसे कितना अच्छा समझा था, पर मुझे क्या पता था कि वो कभी ऐसा भी निकलेगा। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि इंसान रास्ता भटक जाता है, उसे सही रास्ते पर लाने के लिए कोई दूसरा ही उसकी मदद कर सकता है, और ऐसे में अर्नव की मदद सिर्फ प्राची कर सकती है। मैं प्राची को यहाँ पर जानबूझकर लेकर आया हूँ। हॉस्पिटल में जब मुझे इन सब के बारे में पता चला तो मैंने बस अपने दिमाग में यही सोच लिया कि अर्नव और प्राची को अलग नहीं करूंगा, क्योंकि उन दोनों की जोड़ी भगवान भोलेनाथ ने बनाई है। ये बात तो तुम्हें याद होगी कि जब अर्नव के दादाजी यहाँ आए थे तब उन्होंने कितनी सारी बातें की थी प्राची और अर्नव के बारे में, और कितनी सारी बातें बताई थी प्राची और अर्नव की जोड़ी के बारे में। हम दोनों को प्राची के बारे में पता तो सब कुछ था, लेकिन हमें ये नहीं पता था कि प्राची हमारी ही बेटी है। उस दिन हॉस्पिटल में जब मेरे दिमाग में ये ख्याल आया तो मैंने सोच लिया कि अब कैसे भी करके अर्नव को प्राची से दूर रखना पड़ेगा, क्योंकि अर्नव को भी तो एहसास होना चाहिए कि जब कोई किसी से दूर होता है तो कैसा लगता है। 6 महीने प्राची अर्नव से भले ही दूर थी, लेकिन तब भी अर्नव 6 महीने तक कमरे के अंदर था। वो कमरे से बाहर नहीं निकला, लेकिन अब वो प्राची से दूर होकर बाहर रह रहा है। ऐसे में उससे समझ आएगा कि प्यार क्या होता है। मिस्टर मेहता की बात सुनकर मिसेस मेहता कंफ्यूज्ड होकर कहती है, मैं आपकी बातों को समझ चुकी हूँ, लेकिन अगर समय रहते अर्नव को फिर भी समझ नहीं आया तो क्या होगा? मतलब वो अपनी तरफ से प्राची को अपना बनाने की कोशिश तो कर रहा होगा, लेकिन कहीं ना कहीं वो शर्मिंदा भी होगा। आपको नहीं लगता कि हमें कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे अर्नव को बहुत जल्द गलती का एहसास हो जाए? क्योंकि प्राची अर्नव से बहुत प्यार करती है और हमारी बेटी अर्नव के पास जाना चाहती है, पर मजबूरी की वजह से वो नहीं जा पा रही है। हमारी बेटी की खुशी अर्नव की खुशी में है, तो क्यों ना हम कुछ ऐसा करें जिस वजह से प्राची जल्द से जल्द अर्नव के पास चली जाए। मिसेस मेहता की बात सुनकर मिस्टर मेहता हैरान होकर कहते हैं, तुम ये कह रही हो? मतलब इतने सालों बाद हमें हमारी बेटी मिली है और तुम अपनी बेटी को दूर करना चाहती हो? मिस्टर मेहता की बात सुनकर मिसेस मेहता उनके कंधे पर मारते हुए कहती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं अपनी बेटी से बहुत प्यार करती हूँ, ये बात आप भी जानते हैं। लेकिन मैंने अपनी बेटी की आंखों में दर्द देखा है और वो ज्यादातर कमरे में ही रहती है। हमें हमारी बेटी तो मिल गई है, लेकिन मैंने प्राची के होंठों पर सुकून वाली मुस्कुराहट नहीं देखी। आपको पता है, जब हम सब अर्नव का नाम लेते हैं तब प्राची के होंठों पर सुकून वाली मुस्कुराहट दिखती है। आपको तो इस बारे में सोचना चाहिए ना। ये कहकर मिसेस मेहता मुस्कुराकर अपने पति को देखती है। अगले दिन एंगेजमेंट हॉल में निमृत की सगाई होने वाली थी, जिस वजह से प्राची सुबह ही वहां आई थी। जैसे ही प्राची वहां आई, उसकी नजर राम मित्तल पर गई। राम मित्तल वहां के वेटर से कुछ बातें कर रहे थे। उन्हें देखकर प्राची मुस्कुराते हुए उनके पास आकर जल्दी से उनके पैर छूकर आशीर्वाद ले लेती है। राम मित्तल का ध्यान वेटर पर था, लेकिन जैसे ही उन्हें अपने पैरों पर किसी का हाथ महसूस हुआ तो वो अपनी नजरें नीचे करके देखने लगे। प्राची को अपने सामने देखकर राम मित्तल के होंठों पर मुस्कुराहट आ गई। वो मुस्कुराते हुए प्राची को नीचे से उठाते हैं, फिर उसके सिर पर हाथ रखकर कहते हैं, तुम आ गई। मुझे लगा नहीं था कि तुम निमृत की सगाई में आओगी। राम मित्तल की बात सुनकर प्राची मुस्कुराते हुए कहती है, हम कैसे नहीं आते दादाजी। भले ही निमृत ने हमको कभी भाभी नहीं ना माना है, लेकिन मैं उसे हमेशा अपनी छोटी बहन मानती आई हूँ। छोटी बहन की सगाई हो और बड़ी बहन ना आए, ऐसा हो सकता है क्या? ऐसे निमृत है कहाँ, मुझे उससे मिलना है। प्राची की बात सुनकर राम मित्तल मुस्कुराते हुए कहते हैं, निमृत ऊपर वाले कमरे में है, और वैसे भी अनन्या निमृत को तैयार कर रही है। तुम भी जाकर उसकी मदद कर दो, तब तक मैं यहाँ का काम देख लेता हूँ।
आगे क्या होगा ये जानने के लिए सुनते रहिए इस कहानी को सिर्फ पॉकेट एफएम पर।